सोचिए, एक ऐसा प्लैनेट जहां बर्फ जलती है आग से। अजीब लगता है ना? लेकिन ग्लीस 436b नाम का ये एक्सोप्लैनेट ऐसी ही एक उलझन भरी कहानी रखता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल वंडर हमारे सोच से ही पेयरी कॉस्मोस के गहरे राज खोलने वाला है। आप तैयार हो जाइए इस इंटरस्टेलर यात्रा के लिए। ग्लीस 436b एक नेपच्यून साइज एक्सोप्लैनेट अर्थ से लगभग 33 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये प्लैनेट इतना अजीब है कि साइंटिस्ट्स भी हैरान रह जाते हैं जब वो इसकी फिजिक्स समझने की कोशिश करते ही हैं। आप सोचे, एक ऐसा स्थान जहां बर्फ हो लेकिन वो बर्फ जल रही हो। इस प्लैनेट का टेम्परेचर लगभग 439 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो किसी भी नॉन आइसी बॉडी को पिघला देना चाहिए। लेकिन ग्लीस 436b के सरफेस पर आइस पिघलती नहीं बल्कि अपनी जगह जली हुई रहती है। ये पैराडॉक्स हाई साइंटिस्ट्स को रातों की नींद उड़ा देता है। तो सवाल उठता है, आखिर कैसे होता है ये संभव? क्या ये किसी एलियन रिएक्शन से ही संबद्ध है या कुछ और कॉस्मिक फेनोमेनन का नतीजा? आपको लगेगा कि ये साइंस फिक्शन है, पर ये सच है। इस प्लैनेट पर ग्रेविटी और प्रेशर इतने ज्यादा है कि सब कुछ उल्टा लगता है। साइंस के अनुसार इस प्लैनेट पर एक थिक लेयर ऑफ मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन ग्लीस 436b के थर्मल बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिससे बर्फ भी अपनी सॉलिड स्टेट में रहती है। इस अनोमली ने एस्ट्रोनॉमर्स को एक नए फिजिक्स के दौर में देखा। जब टेलीस्कोप से ही पहली बार ग्लीस 436b का डेटा मिला था, तब साइंटिस्ट्स ने सोचा था कि उनसे कोई कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। लेकिन मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ने इस व्यवहार को कंफर्म कर दिया। ये एक रियल कॉस्मिक मार्वल है जो हमारी प्लैनेटरी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। इमेजिन कीजिए, आप इस प्लैनेट की ऑर्बिट में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में हो। आप देखते हैं कि नीश ब्लू बर्फ के साथ लाल आग झूल रही है। ये साइट किसी नाइटमेयर से ही कम नहीं लगती, लेकिन इसमें छुपी साइंटिफिक ब्यूटी अनमोल है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ग्लीस 436b अपने स्टार से ही बहुत करीब है। उसकी प्रॉक्सिमिटी इतनी ज्यादा है कि स्टार के ग्रेविटेशनल और रेडिएशनल फोर्सेस एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टेंटली फ्राई कर रहे हैं। यानी ये प्लैनेट एक कॉस्मिक फर्नेस बन गया है। लेकिन फिर भी इस इंटेंस हीट के बावजूद आइस मेल्ट नहीं होती। ये डेंस आइस हाइड्रोजन और हीलियम के प्रेशर में कॉम्पैक्ट होकर एक ब्लेजिंग क्रस्ट बनती है। ये क्रस्ट हाई इस बर्निंग आइस फेनोमेनन का मूल कारण है। आप जानते हैं, ग्लीस 436b के पास अपना स्टेबल एटमॉस्फेयर अब मुश्किल से ही बचा हुआ है। स्टेलर विंड उसका हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली ब्लो ऑफ कर रही है। साइंटिस्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स ने इसके चारों और एक ब्लू हाइड्रोजन क्लाउड ऑब्जर्व किया है। ये हाइड्रोजन ट्रेल एक कॉमेट टेल की तरह लगती है और इसी वजह से ही इस प्लैनेट को कॉमेट लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, एक गैशियस प्लैनेट जो एक कॉस्मिक कॉमेट का रूप धर रहा है। ये ट्रूली वियर्ड हाइब्रिड है। लेकर चलिए अपने मन में एक तस्वीर का। ईवाई के ब्लेजिंग ब्लू स्फीयर अपने स्टार के 2.6 डेज की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इतनी तेज गति में चलने से प्लैनेट पर काफी टाइडल स्ट्रेस भी होता है, जो इंटरनल हीट को और बढ़ा देता है। टाइडल लॉकिंग के कारण ग्लीस 436b के एक फेस पर परमानेंट डे होता है और दूसरे पर हमेशा रात। डे साइड पर आग जैसी हीट और नाइट साइड पर कंप्रेस्ड आइसी स्ट्रक्चर। ये कॉन्ट्रास्ट हाई इस प्लैनेट को एक कॉस्मिक पैराडॉक्स बना देता है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े ही होते ही तो आपको विजिबल फ्लेम्स और ग्लोइंग गैसेस नजर आते। ये ड्रॉस फ्लेम्स एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है, जहां आउटर एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। इट लुक्स लाइक द स्काई इटसेल्फ इज ऑन फायर। इस स्ट्रेंज केमिस्ट्री को समझने के लिए नासा और ईएसए दोनों एजेंसीज ने जॉइंट स्टडी किया। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस ने कंफर्म किया कि ग्लीस 436b में सुपर कंप्रेस्ड आइस नाम का एक स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है।
ये साइंटिफिक वंडर अब नए थ्योरीज को जन्म दे रहा है। सुपर कंप्रेस्ड आइस का मतलब है बर्फ इतनी हाई प्रेशर में है कि वो लिक्विड नहीं बन सकती, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए। ये स्टेट नॉर्मली जायंट प्लैनेट्स के डीप इंटीरियर्स में होती है, लेकिन यहाँ वो सरफेस पार दिखती है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स ने आईएससी बर्निंग आइस फेनोमेनन कहा। सरफेस पार हाइड्रोजन और मीथेन गैस इग्नाइट होते ही है, लेकिन नीचे की आइस प्रेशर की सबब सॉलिड हाई रहती है। ये व्यू दृश्य जैसा लगता है जैसे जलती बर्फ का समुंदर हो। आप सोच रहे होंगे, क्या लाइफ कभी ऐसे प्लैनेट पर एग्जिस्ट कर सकती थी? साइंटिस्ट कह रहे हैं कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन ऐसे प्लैनेट्स को स्टडी करना ह्यूमी बताता है कि यूनिवर्स में किस प्रकार के फॉर्म्स हो सकते ही हैं। ग्लीस 436 भी हमें ये सीख देता है कि हमारी इमेजिनेशन से भी पेयरी रियलिटी यूनिवर्स में मौजूद है। जहां हम समझते हैं बर्फ हमेशा ठंडी होती है, वहां ये ह्यूमी अपनी थ्योरी बदलने पर मजबूर करता है। स्पेस के इस हिस्से में केवल एक कॉस्मिक कुकआउट नहीं हो रहा, बल्कि एक फिजिक्स का खेल चल रहा है। साइंस का प्रोपोज ये है कि इस प्लैनेट में आयोनिक इंटरैक्शंस बहुत अलग पैटर्न फॉलो करते ही है। इसलिए बर्निंग आइस एक स्टेबल चीज बन चुकी है। ग्लीस 436b के डिटेल्ड सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स ग्राउंड लैबोरेटरीज में किए गए। उन एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया कि एक्सट्रीम प्रेशर में वाटर मोलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं करता, बस कंप्रेस्ड फेज में चला जाता है। एक स्टनिंग रेवलेशन था ये सब के लिए। हर नए टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के साथ साइंटिस्ट्स और भी डिटेल समझते जा रहे हैं कि प्लैनेटरी एवोल्यूशन कैसे होती है। ग्लीस 436b के डेटा से ही पता चलता है कि गैस जायंट्स भी अपनी एवोल्यूशंस में सॉलिड क्रस्ट ला सकते ही हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह के एक्सोप्लैनेट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी फैसिनेटिंग बनते हैं। उनका स्टडी फ्यूचर कॉलोनाइजेशन और सर्वाइवल के लिए भी इनडायरेक्टली क्लूज देता है। हर एक बर्निंग प्लैनेट हमें कॉस्मिक लिमिट्स को समझने का मौका देता है। आज के टाइम में एडवांस्ड टेलीस्कोप्स जैसे हब्बल और JWST ग्लीस 436b को बहुत नजदीक से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन दोनों टेलीस्कोप्स ने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेरिक फिंगरप्रिंट को कैप्चर किया है। ये स्टडी एविडेंस बेस बन गई है। JWST के इंफ्रारेड एनालिसिस से ये पता चला कि मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का अनयूजुअल रेशियो प्लैनेट के ऊपर है। ये इम्बैलेंस कहता है कि वहाँ केमिकल प्रोसेसेस लगातार बदल रहे हैं, मतलब प्लैनेट अभी भी डायनामिक बन रहा है। अब सवाल है, क्या ग्लीस 436b फ्यूचर में स्टेबल हो सकता है? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ग्रेजुअली ये अपनी गैशियस लेयर्स खो देगा। लॉन्ग टर्म में शायद ये एक डेंस रॉकी कोर बन जाए, एक बर्न्ट रेलिक जैसा। जब आप इस बर्निंग आइस की कहानी को समझ लेते हैं, तो आप रियलाइज करते ही हैं कि नेचर के पैराडॉक्स हाई उसका चार्म है। यूनिवर्स ह्यूमी बार बार बताता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, जब कॉस्मिक फोर्सेस का इंटरप्ले होता है। एक समय था जब लोग सोचते थे कि सिर्फ अर्थ हाई हैबिटेबल है, लेकिन ग्लीस 436b जैसे प्लैनेट्स ह्यूमी दिखते हैं कि दुनिया कितनी विविड और डिफरेंट हो सकती है। हर डिस्कवरी एक नए परसेप्शन का दरवाजा खोलती है। ये प्लैनेट एक कॉस्मिक रिमाइंडर है कि फिजिक्स की बाउंड्रीज हमारे समझ से कई गुना बढ़ी है। जब आप बर्निंग आइस के इस पैराडॉक्स पर गौर करते ही है, तो आप समझते हैं कि नेचर अपनी हर लिमिटेशन तोड़ सकता है। आज भी मल्टीपल रिसर्च टीम्स इसके थर्मल बैलेंस को सिमुलेट कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर्स पर। ये सिमुलेशंस बताते हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल कॉम्प्रेशन ने ये आइसी इन्फर्नो पैदा किया। स्पेस साइंस के लिए ये एक ब्रेक थ्रू मॉडल बन गया है। हर ऑब्जर्वेशन और डिटेल ग्लीस 436b को एक माइथिक स्टेटस देता जा रहा है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट्स इसे एक बेंचमार्क मानना शुरू कर चुके हैं, जिससे नए मॉडल्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है।
आप सोचिए, अगर आप इस प्लैनेट के ऊपर होते ही तो आपको लगता कि नीचे एक ओशन जल रहा है और आसमां प्योर हाइड्रोजन ग्लो में डूब गया है। ये सरियल एक्सपीरियंस होता, पर पूरी तरह साइंटिफिकली रियल भी। स्पेस डॉक्यूमेंटरीज और ऑब्जर्वेटरीज दोनों हाई ग्लीस 436b को कॉस्मिक शोपीस बना चुके हैं। इस प्लैनेट पर हम समझते हैं कि साइंस फिक्शन भी कभी कभी रियलिटी से ही प्रेरित होता है। ये इमेजिनेशन और रियलिटी का परफेक्ट संगम है। आखिर में ग्लीस 436b ह्यूमी ये बताता है कि यूनिवर्स हमारे लॉजिक को बार बार तोड़ता है। जहां बर्फ भी आग से ही जलती है, वहां से हम सीखते हैं कि कॉस्मोस में हर चीज पॉसिबल है। आपका सफर यहाँ खत्म नहीं, अब शुरू होता है। तो जब आप अगले दफा रात में आसमां की तरफ देखें, सोचिए कहीं दूर एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां बर्फ भी आग से ही खिलती है। ये थॉट हाई यूनिवर्स को और भी जिंदा बना देता है, क्योंकि हर